ये ले बुढ़िया, ये ले। अरे ले ना, क्या हो गया? ले ले। दे देना बेटा मेरी दवाई, मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं दवाई खा लूंगी तो आराम आ जाएगा। अरे दे तो रही हूँ और तू है कि पकड़ ही नहीं रही है। ले सही से पकड़, ये ले, ले ना। अरे ले ना। बहू ये क्या तरीका है, दे देना मेरी दवाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बहू तू मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है, कभी बहू नहीं माना। और तू इतने जुल्म करती है मेरे ऊपर। अरे मैं दवाई तो खा रही हूँ, क्या मैं दवाई भी नहीं खा सकती? गुड़िया, मैं नहीं चाहती कि तू दवाई खाकर ठीक हो जाए, मैं चाहती हूँ कि तू जल्द से जल्द ना ऊपर पहुँच जाए और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, समझी? देख बहू, तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ना तो सारी ले ले, मैं आज ही तेरा नाम कर दूंगी। पर ऐसे मत बोल, मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे बहू बेटे हमेशा यहाँ घर में सुख से रहे, खुश खुश रहे, और तू मेरे बारे में ऐसे सोचती है। चुप कर तू, मैं तेरे और तेरे उस खड़ूस बेटे के साथ ना कभी खुश नहीं रह सकती, समझ आई? देख, तेरा ना बेटा आ गया है, अगर तूने उसके सामने कुछ भी बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ले पकड़ ये दवाई। तू टेंशन मत ले बेटा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं तुम्हारा घर खराब नहीं करूँगी। क्या बात है काजल, दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? क्यों? इतनी जल्दी खोल तो दिया, और कितना जल्दी खोलूं? अरे तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? और ये क्या, माँ अकेले दवाई खा रही है, तुम उनको दवाई भी नहीं खिला सकती? तुमको पता है ना उनकी तबीयत कितनी खराब है? देखो, उनकी तबीयत खराब है, मुझे ना अच्छे से पता है, लेकिन वो अपाहिज नहीं है जो खुद दवाई नहीं खा सकती है, समझे तुम? देखो काजल, अगर तुम्हारा बर्ताव ऐसा ही रहा ना तो ये घर नहीं चल पाएगा। तो घर कौन सा चल रहा है? अरे तुम्हारी 20-30 हजार सैलरी है और तुम सिर्फ मुझे 5,000 रुपए देते हो, आधे पैसे कौन सी सौतन को लाकर दे देते हो? बताओ जरा मुझे। अरे काजल, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं उन पैसों को किसी अच्छे काम के लिए सेव कर रहा हूँ, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। देखो, मुझसे ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, खाना लगा हुआ है, चुपचाप से खाना खाओ, मैं तो चली सो रही। अरे तुम ये माँ जी को कहाँ लेके गए थे? अरे काजल, आज ना बहुत खुशी की बात है, आज हम सब ना बाहर डिनर करेंगे। ऐसी कौन सी खुशी की बात है जो हम बाहर खाना खाएंगे? अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं, माँ का ना ऑपरेशन करा दिया मैंने, अभी बिल्कुल ठीक है। क्या? तुमने माँ का इलाज करा दिया? और तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम मुझसे कहती थी ना कि तुम हर महीने मुझे कम पैसे देते हो, तो मैं पैसे ना बचा के रख रहा था माँ के इलाज के लिए, और कल रात मेरे पास जब पैसे पूरे हो गए तो मैंने माँ का इलाज करा दिया। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने इस बुढ़िया के इलाज कराने के लिए सारे के सारे पैसे लगा लिए, और तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ? अरे मेरे तो खर्चे भी नहीं होते, तुमने तो मुझे एक बार भी पैसे नहीं दिए, और तुमने वो सारे के सारे पैसे इस बुढ़िया के इलाज में लगा दिए। काजल, तमीज से बात करो, वो मेरी माँ है। अरे मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी माँ है, और वैसे भी इसके वैसे भी 1-2 साल बचे हैं ना, तो तुम्हें इसमें पैसे लगाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी इसमें इलाज करने की? अरे उन पैसों से हम अच्छा सा घर लेते, अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीते, अपनी ख्वाहिशें पूरी करते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ पड़ी नहीं थी ना मेरी, तुम्हें तो सिर्फ इस बुढ़िया की पड़ी थी, तुमने सारे के सारे पैसे इसके ऊपर लगा दिए। अरे तुम मरने वाली थी, अरे उन पैसों से इनका अच्छे से अंतिम संस्कार भी कर लेते, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं पड़ा था, बस अपनी माँ का इलाज करना था और कुछ भी नहीं। काजल, जब तुम कल बैठ के यहाँ पे अपने आप से बात कर रही थी तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। क्या करूँ यार, इस बुढ़िया ने ना मेरे सर में दर्द करके रखा हुआ है, छाती में आके बैठ गई है मेरी, खुद तो बीमार रहती है, दिन भर इसकी सेवा ही करते रहो, और ऊपर से अपने बेटे को अपने वश में कर रखा है, मेरी तो एक बात भी नहीं सुनता है। और ये प्रॉपर्टी तो सारी की सारी इस बुढ़िया के नाम है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। काम करती हूँ, कल ऐसा कुछ करती कि बुढ़िया मेरे रास्ते से ही हट जाएगी, और फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। ऑफ कोर्स अब उसके बेटे के नाम होगी तो डेफिनेटली मेरे नाम तो होनी ही है, कुछ तो करना ही पड़ेगा अब। ये काजल कैसी बात कर रही है? मुझे लगता है माँ का इलाज जल्द से जल्द कराना पड़ेगा, नहीं तो ये पागल औरत उसके साथ कुछ भी कर देगी। मेरे पास जितने भी सेविंग के पैसे हैं सब लगा दूंगा और दोस्तों से उधार मांग लूँगा, लेकिन माँ का इलाज आज ही इमरजेंसी में करवाऊँगा। अब पता चला तुम्हें? मुझे कैसे पता चला? अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता था
इनफैक्ट माँ तो तुम्हें अपनी बेटी जैसी मानती थी, लेकिन नहीं, तुम हम दोनों के प्यार के काबिल ही नहीं हो। इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो, काजल तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। नहीं नहीं अखिल, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं बस लालच में आ गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माँ जी आप ही बोलो ना अखिल को, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे तुम माँ से क्या उम्मीद रखती हो? तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें माफ़ कर देंगी? अरे तुमने इनकी दवाइयों का ख्याल नहीं रखा, तुमने इनका ख्याल नहीं रखा, ये तुम्हें माफ़ करें? ये हो नहीं सकता, और मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारे डिवोर्स के पेपर मैं रेडी करवा दूंगा, और अब तुम इस घर को छोड़ के जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अब से ना मैं माँ जी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी और कुछ भी ऐसा उल्टा काम नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, हम फिर से शुरू करते हैं ना, एक साथ रहते हैं अच्छे से। बेटा मेरे कहने पे बहू को एक चांस दे देना, अपनी माँ की बात तो मानेगा ना बेटा, तू एक चांस दे दे इसको। माँ के कहने पे मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन हाँ याद रखना, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अगर दोबारा तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, आप दोनों बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ।